कौन सा खत आया है? ये महाराज के नाम का खत है। पहले महाराज से इजाजत ले लो, तब इसे पढ़ा जाएगा। आपके नाम का एक लेटर आया है। इस खत को महामंत्री नागराज को दे दो और पढ़कर सुनाएंगे। राम सिंह, तुम्हें पढ़कर सुना दो। पढ़े तो पढ़ लेगा, लेकिन तो ये लिखा है। लिखा नहीं साले, बिना लिखा पढ़ोगे? सादे पन्ने में पढ़ पाए। सादे पन्ने में इसका मतलब पढ़े लिखे ज्यादा हो तुम। इसका मतलब क्या होता है? कितना पढ़ा है? यहाँ से लेकर जहाँ तक मनाई बैठ, यहाँ से लेकर वहां तक साले कोई पढ़ाई होती है? इसका मतलब साले ये दिखा दिया अंगूठा टेक। यही तो राशन मिला था। अंगूठा टेक हो ना, जहाँ जाते हो वहाँ सिर्फ अंगूठा दिखाते हो, लिखने पढ़ने ज्ञान है नहीं। इसीलिए तो कहा गया है बाप न दादे साले लड़का हराम जादे। सम्राट, ये पत्र तो बहुत खतरनाक और आपके नाम से धमकियों से भरा हुआ है। इस खत में लिखा गया है, राम सिंह, इस खत को देख करके, ये मजमून पढ़ करके मुझे खुद भय लग रहा है कि अब इस राज में पहली बार ये क्या होने जा रहा है। महाराज के नाम से है, महाराज शंकर सिंह को डाकू कोहराम सिंह का नमस्कार स्वीकार हो। और आगे समाचार ये है, आने वाली 15 तारीख को, आने वाली 15 तारीख को क्या होगा भैया? अरे देश आजाद हुआ। 15 अगस्त को, आने वाली 15 तारीख को। अरे साले इसमें आजादी नहीं लिखी है। आ गई। राम सिंह, आने वाली 15 तारीख को आपके इस राज शंकरगढ़ को बेधड़क लूटा जाएगा और इस डकैती की खबर शासन प्रशासन को नहीं होना चाहिए, वरना आपके शंकरगढ़ में सिर्फ लाशों का ढेर ही नजर आएगा। राम सिंह, ये पत्र पढ़कर हमें खुद भय लग रहा है, लेकिन मैं एक जिम्मेदारी पद पे तैनात हूं। महाराज, आप इसके लिए फिक्र न करें, मैं आपका वफादार हूं और अपने कर्तव्य का पालन करूंगा। कौन सा साला ऐसा कोहराम सिंह डाकू पैदा हो गया है जो कि इतनी बड़ी धमकी इस शंकरगढ़ को दिया है? महाराज, आपके पास इतनी बड़ी सेना है और सेना का अफसर सेनापति करण सिंह है, जो इस समय तेज तर्रार है और उसके इशारे पे सारी फौज काम करती है। महाराज, आप इजाजत दीजिए और सेनापति करण सिंह को मैं फौज के राज दरबार में बुलाया जाए। महामंत्री नागराज सिंह आदेश से उस सेनापति बहादुर करण सिंह को राज दरबार में बुलाया जाए। राम सिंह, सेनापति करण सिंह को फोन कर दो, इस सीमा सरहद से शीघ्र ही वो राज दरबार आए, महाराज याद कर रहे हैं। राम सिंह, छोटू हो आया है। लंबरदार का कहना है, मंत्री जी का और महाराज जी का कहना है हाँ। कि सेनापति सीमा सरहद पर है, हाँ, उन्हें किस तरह बुलाया जाए? कम तरह। भाई को भेजा जी तो लेट हो जाए। हाँ, तुम्हारा मोबाइल नंबर है? मोबाइल साले मोबाइल में कहना हूं, मोबाइल बोलो, वरना इतने थप्पड़ रात भर मारूंगा साले गाल लाल हो जाएंगे। अरे मोबाइल नंबर
हाँ मोबाइल है। हाँ बा हुआ बिना मोबाइल लगा नंबर लगा लेके आ रहे। लेके आओ या नौकरी हिया करा तो मोबाइल घर में मेहरारू के लाए। हे भगवान ये बड़ा बड़ा मोबाइल लगा बड़ा बड़ा नंबर बता इमा नंबर हम बताई अब का हुआ हम लगा लगा हम जो नंबर बताए तो लगाए 54 56 40 छुआ के हटा ली का? नंबर है नंबर अरे बैलंडी का कौन नंबर है सेनापति के नंबर है 54 56 40 छुआ के हटा ली। हाँ हाँ नहीं लागत का लगा के दे कब्रिस्तान के बाहर नहीं वो तो मुर्दहाई के बाहर बताई। दूसरा नंबर लगा दूसरा लगा हाँ दूसरा बता यूपी 33 यूपी 33 तमाम 032 सारे रायबरेली जिले का नंबर बता रहा है बैलंडी इसका एकदम का है? अरे सेनापति का नंबर बता लगा अच्छा लगा बताओ लगा 87 26 20 91 30। आराम से हम ये तरह बोल ही नहीं पाए थे पढ़े लिखे नहीं भैया। नहीं 87 26 20 91 30 91 30 लगा अब की पेलुआ घंटी जा थी अब जा रही। हेलो। हेलो सर। हाँ कौन? सर राज दरबार से हम छोटू सिपाही बोल रहे हैं। ओ छोटू जी सर बोलो क्या बात है? अरे सर बहुत दिक्कत में आ गए हम लोग। कौन सी दिक्कत? आपका महाराज जी ने तत्काल बुला रहे रात दरबार में। महाराज जी ने तत्काल आपको रात दरबार में बुला रहे हैं। हमें महाराज तत्काल सीमा सरहद से हाँ राज दरबार बुला रहे हैं। जी सर। आप ठीक है आप इमरजेंसी साधन से आओ। मैं शीघ्र ही हेलीकॉप्टर से राज दरबार आ रहा हूँ। हाँ हेलीकॉप्टर से अरे बलंदा हेलीकॉप्टर से राजा आज अचानक सीमा सरहद से हमें राज दरबार बुलाने का कारण क्या है? जय हिंद जय हिंद। राजन अगर आपकी इजाजत हो तो क्या मैं आपसे पूछ सकता हूँ? इजाजत है। अरे महाराज क्यों आपने किया है मुझको याद? महाराज क्यों आपने किया है मुझको याद? महाराज क्यों आपने किया है मुझको याद? अरे सेनापति से कीजिए राज दिल भर। कीजिए राजे दिल फरियाद। कहिए राजन आज इस सेनापति करण सिंह को सीमा सरहद से राज दरबार बुलाने का कारण क्या है? सेनापति करण सिंह इस खत में पढ़कर
खुद जान जाओगे। आज यह राज्य संकट में है सेनापति। महाराज आप चिंता मत करिए महाराज, ये डाकू कोहराम सिंह आपके इस शंकरगढ़ राज में डाका नहीं डाल सकता। राजन, सीमा सरहद पार करने के पहले उस गद्दार के हाथों में हथकड़ी होगी राजन, और पैरों में बेड़िया। अगर मैं उस गद्दार को सीमा सरहद से घसीटते हुए नहीं लाया तो मेरा नाम सेनापति करण सिंह। शाबाश सेनापति करण सिंह। शाबाश सेनापति शाबाश। सेनापति, तुम दोनों वीरों में से जो डाकू कोहराम को पकड़ कर लाएगा इस राज दरबार से, उसे डबल बैरल बंदूक और 50,000 रुपए इनाम में दिया जाएगा। राजा, हमें इनाम की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमें कानून और फर्ज से बहुत प्यार है। इस वर्दी में दाग नहीं लगने पाएगा राजन, नहीं लगने पाएगा। इस वर्दी की सौगंध खाकर कहता हूँ राजन, उस गद्दार को घसीटते हुए आपके कदमों में नहीं डाला तो मेरा नाम सेनापति करण। ठीक कहते हो सेनापति करण सिंह, बिल्कुल ठीक कहते हो। हम लोग महाराज के रक्षक हैं, महाराज के वफादार हैं। महाराज, ये तो हम लोगों का कर्तव्य है। कोई भी दुश्मन आपके इस राज में नजर नहीं उठा सकता है। काश किसी दुश्मन ने इस राज की तरफ अगर नजर उठाने की जरूरत की तो मैं दुश्मन के टुकड़े टुकड़े करवा दूंगा। दुश्मन शंकरगढ़ राज तक पहुंच नहीं पाएगा। महाराज इजाजत दीजिए, हम लोग जा रहे हैं और 24 घंटे के अंदर अगर कोहराम सिंह गिरफ्तार करके आपके कदमों पे नहीं डाला तो मेरा भी नाम नागराज नहीं होगा। राजा, मंत्री भर तो उस डाकू कोहराम सिंह को पकड़ने के लिए रवाना हो चुके हैं, लेकिन अब मुझे भी इजाजत चाहिए। तो मुझको दीजिए इजाजत महाराज जी, मुझको दीजिए। दीजिए इजाजत महाराज जी, डाकू कोहराम सिंह को पकड़ लाऊंगा, डाल कर हथकड़ी उस कमीने के मैं फर्ज सेनापति का निभाऊंगा मैं। डाल कर हथकड़ी उस कमीने के मैं फर्ज सेनापति का निभाऊंगा मैं। हमारे दानवीर सम्राट, अब मैं सीमा सरहद की तरफ जा रहा हूं और उस गद्दार को बहुत जल्द घसीटते हुए आपके कदमों में डालूंगा। लेकिन राजन, एक बात है, हमारे साथ छोटू सिपाही को भेज दीजिए। छोटू जी महाराज जी। सेनापति के साथ जी तैयार हो गया। जैसा आपका आदेश हुजूर।
सर चलिए। छोटू चलिए। महाराज के हुक्म की तामील हो और आओ मेरे साथ, हम चलते हैं उस गद्दार के हाथों में हथकड़ी और पैरों में पेड़िया लगाकर घसीटते हुए महाराज के कदमों में डाल देते हैं। आओ मेरे अब तो तुम जा रहे हो कहाँ? मंत्री जी के साथ है। हम मंत्री जी के साथ जा रहे हैं। अब लौटो ना लौटो। काहे? अरे अब क्या बताइए, अब मंत्री जी के साथ जा काहे रहे हो हो। बता। डाकू कोहराम सिंह बहुत खतरनाक आदमी है। नहीं, ये बताओ जैसे तुम्हारा कहे का मतलब है लौटी कि ना लौटी? हाँ का ये क्या मतलब तुम जैसे हम मर गए हुआ तो हमारा तो कुछ पहिए का ना है कुछ लगा। अरे यहाँ कहा जैसे तुम मर गई हो, हाँ तुम्हें बदले की ड्यूटी हम औ पा जाओ। अरे तुम कुल मिला के अपन ओहदा बढ़ावा चाहत हो। अब क्या करें? अरे बलंडा और डाकू के लाज आप जरूर। और हम यही जा सेनापति के साथ है। हाँ अब डाकू कोहराम सिंह का पकड़ के लो गए। तुम पकड़ के ले आओ, हम जाप जरूर। काहे? लड़ाई भरपूर होई, हाँ मार पीट भरपूर होई, हाँ भिड़ी भिड़ा भरपूर होई। हाँ और का अच्छा लेकिन हाँ कम से कम 3-4 बीघा दूरी से। नहीं ठीक है यार, यानी 3-4 बीघा दूरी से लड़ाई हुई। हुआ से कुश्ती लड़ब लगे न जा। नहीं ठीक है यार, बहुत हिम्मती आदमी अरे है यार हमें बल का था है कौन नहीं पावा। गवर्नमेंट नहीं था लगा पाई सब। हाँ था लगा पाई। हाँ बा। सुई लगवा कोरोना की। हाँ कोरोना में। अरे फिलहाल है, फिलहाल हाँ ये बैकेंड का काम है। हाँ वो जहाँ मारे जहाँ पीटे सेनापति जाए उनका तनख्वाह ज्यादा है, मंत्री जी भैया उनके तनख्वाह ज्यादा है। हाँ। हमका तुमका सारे का काम मतलब यार। लेकिन जैसे मंत्री जी तैयार हो गए, इनके बस का नहीं कि कोहराम सिंह का- पहलान यहाँ यार खाली तुतवाद कुछ कर पाई है का। ये सारे कल भूला खाली मुंह देखा तू। अरे ये का सारे चुआर के यार। ये सारे उठाएगी या खाली बातन के बतासा बनावत या साला चोर उठाएगी ना का। या जौनी पतली में खाद कहा वही में छेद कर दिए। अरे हाँ यार फिलहाल, लेकिन एक चीज है, हाँ ये का सारे चोर का बुराई ना करती काहे? यार हम जाने देगा अरे सारे। यार राम सिंह, तुम भले इनके साथ 24 घंटा रहा थे, हाँ तुम डरात हुई हो। इनका बच्चा का हम रोमो बराबर नहीं डराए। सही बता यार। अरे यार नहीं डराए। क्या सारे चोर को डरा था यार। मान लिया हमका बहुत चाहिए नौकरी पर से निकाल दे। हाँ हमका शांति, शांत। सबसे पहले तुम दोनों राम सिंह और छोटू दोनों मेरे प्रश्न का जवाब दोगे। जब मैं महाराज से वादा करके
और राज दरबार से गया। उसके बाद राज दरबार सजा हुआ था। सेनापति महाराज में बात हो रही थी। सेनापति और महाराज में जब ये बातें हो चुकी कि कोहराम को किसी न किसी तरह से कैद करके महाराज के चरणों में लाना है। ये राज दरबार समाप्त होने के बाद तुम दोनों यहाँ आए। राज दरबार की कार्यवाही खत्म होने के बाद जब तुम दोनों यहाँ आए तो बोलो क्या बात कर रहे थे दोनों? क्या बात हो रही थी? हुजूर वैसे हम तीनों आप और हम बातें कर रहे हैं। हाँ, कौन बात कर रहे हैं? अरे बना रात दरबार की बातें होती रही। हाँ। जैसे कि लंबा तार कहने का मतलब क्या है? सेनापति जी को सीमा सरहद से हाँ रात दरबार बुलाया गया बुलाया गया। और मंत्री जी को एक प्यारा नहीं कहा गया कि आप डाकू को पकड़ ले आओ। नहीं कहा। लेकिन मंत्री जी सेनापति जी से पहले हाँ तैयार हो गए हैं। अरे ताकतवर है, तैयार तो हो ही नहीं है। लेकिन रात दरबार में भाई बुराई तो भवे भाई। अरे जैसे दूध में माछी ना पड़ जाए निकाल के फेंक दियो। का? दूध में माछी। माछी में दूध पड़ जाए। हाँ बा। मैंने क्या पूछा था? क्या पूछा था मैंने जाने के बाद तुम दोनों राज दरबार में मेरे खिलाफ क्या बात कर रहे थे? मेरा अपमान हुआ या नहीं? तुम इसके ठेकेदार नहीं हो, वरना साले जैसे मसा को मसला जाता है वैसे मसल दूंगा। नागराज मैं कहता हूं मेरे जाने के बाद मेरे खिलाफ क्या बात कर रहे थे? बताओ मेरे खिलाफ क्या बात हो रही थी तुम दोनों के बीच? लंबादार हम तो आप तो वाही करत रहे नहीं। नागराज सिर्फ नाम नहीं है बेटा, नाग नाम नहीं है, काम भी है मेरा। नागराज काटता है और विष भी उगलता है। विष उगलने के बाद ना तो दुश्मन जीवित रहेगा और ना ही वो मरेगा। नागराज सिर्फ नाम नहीं है, राम सिंह ऐसा डसूंगा जमाना याद करेगा। खड़ा हो जाओ। क्या कहा? लगता है ऐसा मारूंगा बेटा कभी नहीं लगेगा। अगर मेरे खिलाफ आवाज उठी तुम दोनों से, जब भी कोई भी बात करना तो मेरी प्रशंसा करना। अगर एक भी जुबान मेरे खिलाफ निकाला तो कसम महाकालेश्वर महाराज की मच्छर जैसे मसलूंगा। रेत का तूफान उठेगा, आसमां कहर बरसाएगा, नागराज का जलजला सबको बहा ले जाएगा। राम सिंह और छोटू, अब काम की बात सुनो। तुम दोनों को मेरा साथ देना होगा, क्योंकि मैं महाराज को वचन दे चुका हूं
और इस काम को पूरा करना आसान नहीं है। एक तरफ एक और दूसरी तरफ मैं एक साधारण, किसी खूंखार डाकू को कैद करना सबकी बस की बात नहीं है, क्योंकि डाकू लोग मरने जीने की परवाह नहीं रखते हैं। इसलिए हमें उनसे निपटने के लिए अपनी तैयारी मजबूत कर लेना चाहिए। जाओ तुम लोग शंकरगढ़ में जितने असलहा नए से पुराने पड़े हुए हैं, जाओ सारे असलहा इकट्ठा करो। हमारे पास वक्त ज्यादा नहीं है। कोहराम को कैद करेगा तो नागराज करेगा। हमारे सिवा कोहराम को कैद करने वाला शंकरगढ़ में पैदा नहीं हुआ। कोहराम, मैंने अगर वादा किया है तो मैं भी तुझसे किसी माने में कम नहीं हूं। मैं भी तुझसे किसी माने में कम नहीं हूं। काश तुझे गिरफ्तार करके अगर महाराज के चरणों पे नहीं डाला तो मैं भी अपने बाप के पेशाब से पैदा नहीं हुआ। मौत का सोला हूं मैं, मौत का सोला हूं मैं। ऐसा प्रलय गुजारूंगा, बगावत करने वालों का सीना फाड़ डालूंगा। नागराज काटेगा और विष उगलेगा, जिससे दुश्मन ना तो जिंदा रहेगा और ना ही वो मरेगा। अपने इस राज के सारे असलहा इकट्ठा कर लिया तो मैं अपने सारे जवानों को लेकर जाऊंगा और कोहराम सिंह डाकू को चारों तरफ से घरवा लूंगा। जब हमारी और उसकी मुठभेड़ होगी तो कोहराम सिंह जरूर मेरे हाथ में आएगा। और जब मेरे हाथ में आएगा तो मैं महाराज के सामने उसे पेश करूंगा। महाराज के सामने पेश करूंगा तो महाराज ने पुरस्कार रखा है। महारानी के हाथों से 50,000 रुपए का पुरस्कार और राजकुमार चंदन सिंह के हाथों से एक 2 नाल की लाइसेंसी बंदूक, एक कारतूस का माला। छोटू, 40 ये जो असलहा तू लेकर के आया